Bismillahirrahmanirrahim. This is our fifth lecture, and in this lecture we are going to discuss the dictatorship and its kinds very briefly. This is the first slide, and यहाँ पे जो introduction है वो given है dictatorship का. Dictatorship is a form of government which comes into power without having free, fair and impartial elections. Dictatorship is usually unaccountable to masses. Dictatorships are usually removed from power through revolution or mass movements. Dictatorship rests on institutional power instead of unlike democracy, which rests on people, citizens, consent. Dictatorship बुनियादी तौर पर यहाँ पे एक थीम है, ये एक कंसेप्ट है ये समझने के लिए कि जो आमराना निज़ाम हुकूमत होता है वो इलेक्शन के ज़रिए वजूद में नहीं आता, ना वो इलेक्शंस को एक्सेप्ट करता है. आमरीत जो होती है उसमें इलेक्शन का कोई तसव्वुर जो है वो नहीं होता, और बुनियादी तौर पर जो आमरीत होती है वो आवाम को जवाबदेह भी नहीं होती अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से या अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से. इसी तरह जो आमरीत होती है जब वो आती इलेक्शन के ज़रिए नहीं है तो डेफिनेटली वो पार से आउस्ट भी इलेक्शन के ज़रिए नहीं होती, बल्कि या इनकलाब के ज़रिए होती है या मैस मूवमेंट्स के ज़रिए होती है. इसी तरह इसकी एक और ख़ुसूसियत है कि डिक्टेटरशिप या आमरीत जो है वो इंस्टीट्यूशनल पावर जो होती है उसके ऊपर इसकी बुनियाद होती है, वो इसको ताकत फराहम करता है. इंस्टीट्यूशनल पावर जो है वो कई तरह की हो सकती है. मसलन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है दैट इटसेल्फ जो है वो एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल पावर की हैसियत जो है वो रियासत के अंदर इख्तियार कर लेता है. इसी तरह और इदारे भी हो सकते हैं, और वो जमहूरियत की तरह जो लोगों की कंसेंट होती है या जो शहरियों की कंसेंट होती है उसके ऊपर उसकी बुनियाद नहीं होती, बल्कि ताकत के ऊपर उसकी बुनियाद होती है. ये एक ब्रॉडर जनरल जो है वो आमरीत का या डिक्टेटरशिप जो है उसका इंट्रोडक्शन है. In this slide there are three definitions given about the dictatorship. First one is a form of government in which absolute power is vested, concentrated in the hands of leader. एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मुतलक पावर जो है वो लीडर के हाथों में दे दी जाती है. कतई पावर या कतई ताकत, हतमी ताकत जो है वो एक लीडर के हाथों में दे दी जाती है, उसकी शख्सियत में वेस्ट कर दी जाती है, कन्फर कर दी जाती है उसके ऊपर. सो बुनियादी तौर पर इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि उस लीडर के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो एक कानून की हैसियत रखता है और वो लोगों के ऊपर बाइंडिंग होता है, उसको मानना जो है वो लाजमी होता है. रियासत की तमाम पावर जो है वो उसकी शख्सियत में मरकूज़ होती है या उसका इर्तकाज़ होता है वहाँ के ऊपर. ये एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है. सेकंड डेफिनेशन जो है दैट इज़ अबाउट गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर और अ कंट्री गवर्नड बाय डिक्टेटर. एक ऐसी हुकूमत जिसको कोई आमर चलाता हो उसको आमराना निज़ाम हुकूमत जो है वो कहते हैं. थर्ड इज़ अनअकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अनअकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद है कि वो जमहूरियत की तरह अवाम जो हैं उनको जवाबदेह नहीं होते, ना अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से ना अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि आमर जो है वो ना कभी इलेक्शन के ज़रिए आता है ना कभी इलेक्शन के ज़रिए जाता है. तो जब इलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं होता तो वो किसी को जवाबदेह या अकाउंटेबल है ही नहीं. सो these are the major definitions of dictatorship या आमरीत की जो बुनियादी तारीखें हैं. Thank you so much. This is the end of 5th lecture of this week.